ये सभी के लिए हैं। कुछ व्यवहारिक शारीरिक व्यवहारिक संस्कार हैं जिनको बड़े कायदे से ध्यान रखना चाहिए। कैसे होते हैं ये शिष्टाचार की, प्रणाम क्या है आदि आदि। बंधुओं, जैसे किसी के आते ही प्रसन्न होकर के कोई घर पे आ जाए तो तुरंत प्रसन्नतापूर्वक आइए आइए, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, ऐसा कह करके प्रिय को बैठने का संबोधन करना चाहिए। किसी बाहरी छोटे अनुज हों तो अपना दाहिना हाथ उठा करके आओ बेटा बैठो आकर के, पुत्र भ्राता ऐसा करके संबोधन करिए। और अपने सगे संबंधी परिवार कुटुंब के और मित्रों के आगमन पर बाएं हाथ से इशारा करके बैठा, मतलब जो सम्मानित लोग हों बाहरी तो दाहिने हाथ से, और जो अपने होते हैं उनको हृदय से लगा हाथ सीने पर रख करके आइए आइए बैठिए आकर के, ऐसे हैं। आगंतुक को आसन दे करके उसका हाल चाल कुशल क्षेम पूछें, जलपान करने, और जब तक वे बताने लगें अपना हाल चाल तो ध्यान पूर्वक सुनिए। अपनी ही कोई आया है तुमसे मिलने तो अपनी ही नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, आगंतुक को आसन दीजिए, उसको जलपान का आदेश करिए और वो अपनी बात बताने लगेंगे उतनी देर में। सोचें, सुने, समझें, क्यों आए हैं, क्या कह रहे हैं, उतने समय में बात बात में आने का कारण आप समझ लें, फिर अपनी बात आरंभ करें। तीसरा क्या है, किसी के यहाँ अकारण रात्रि में या प्रथम पहर में नहीं जाना चाहिए। मतलब रात्रि हो जाए 8-9 बजे के बाद में किसी घर पे आकस्मिक प्रयास करिए कि ना जाएं। और प्रथम पहर में दिन के किसी के घर में आवागमन नहीं करना चाहिए। उस समय कारण बता दें, खाना बन रहा है, पानी बन रहा है, नाश्ता पानी हो रहा है, कोई अपना दैनिक कार्य निपटा रहा है, आप चले गए। फिर गृहस्थी मित्र के घर सप्ताह में 2 दिन से अधिक नहीं जाना चाहिए। हो सके तो सप्ताह में, अगर आपका मित्र गृहस्थी वाला है, घर वाला है, तो घर पे आवागमन सप्ताह में 1 बार बहुत है, या बहुत ज़्यादा 2 बार। इससे ज़्यादा घर का आना जाना, हाँ आपको मिलना है तो बाहर मिलना जुलना व्यक्ति का व्यवहार होता है। चौथी बात है, गृहस्थी के मित्र में कब आना जाना है ये आपको पता चल गया। ये अपने हैं, ये कोई लिखी बातें नहीं है, ये अंतर्करण सोचोगे तो ये तुम्हारे ऊपर भी लागू होती हैं। ध्यान रखना कि हाँ हम ऐसा एक्सेप्ट करेंगे। हमारे रोज़ रोज़ कोई कितना भी सगा हो, आना जाना लगा रहेगा तो परिवार में आपके वो गृहस्थी में डिस्टर्बेंस होगी होगी। किसी को सूचना देना है कोई बात की तो 24 घंटे से पूर्व सूचना देनी चाहिए। कोई मंत्रणा लेनी है, सलाह लेनी है, या किसी को संदेश देना है, या विशेष निर्णय है तो जब कोई प्रश्न आए, कोई प्रसंग आए तो तत्काल उत्तर देना। अगर वही देना भी है तो एक आदत बना लीजिए 24 घंटे का समय लेकर के। जैसे कोई चीज़ की सलाह ले रहा है तो जस्ट अपनी सलाह तुरंत उसकी बात पे, जैसे कोई मांगने आया है कि भाई ये चीज़ आपकी, हमें ऐसी ऐसी चीज़ें ज़रूरत हैं, तो 24 दीजिए, ज़रा 1-2 दिन का समय दीजिए, ज़रा हम विचार करके फिर आपको बताते हैं। तो देना भी है तो उसको थोड़ा सा टाइम दे करके बताना चाहिए। स्वयं भी मांगें तो किसी से कोई भी चीज़ की नीड हो तो इतना कहिए कि भैया 1-2 दिन बाद हमें ज़रूरत है, अगर हो सकेगा तो देखिए बता दीजिएगा। तब तक दूसरे और विकल्प आप कर सकते हो, उसका भी विकल्प अन्य निकल सकता है। और छठा नियम क्या है, दोनों हाथ उसी से मिलाएंगे जिसकी हर तरह से, जो बोलते नहीं आते हैं मिलाते हैं, जब दोनों हाथ थाम के मिलाने में, जब कोई एक हाथ बढ़ाए छोटा तो बड़ा, दोनों हाथ मिला करके उसको बढ़िया से गर्मजोशी से, तो लेकिन अगर ये छोटा दोनों हाथ मिला रहा है तो ये शोभनीय नहीं माना जाता है। दोनों हाथ उसी से मिलाएं जिसकी हर तरह से तुम बराबरी में हो, या तन मन धन से तुम उससे श्रेष्ठ या बलवान हो। हाथ मिलाने का मतलब समता का अभिवादन है।
कभी भी कोई छोटे को अपने से बड़े के आगे हाथ मिलाने के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए। अब बड़ा बढ़ा रहा है तो उसका बड़प्पन है कि वो तुमको अपने बराबर बढ़ा रहा है, तो उसका अभिवादन करना चाहिए, लेना चाहिए। हाथ जोड़ना जो तुमसे आयु, बल, बुद्धि और पद में बड़ा हो, यह समाज का सम्मानित सज्जन हो, धर्मचारी, उपदेशक, प्रसिद्ध, राजा का अधिकारी, ऐसे जो लोग होते हैं इनसे हाथ जोड़ करके नमस्कार करिए। हाथ मिलाने का कोई सिस्टम, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने का, अभिवादन करना चाहिए। अब पैर छूना, माता पिता, गुरु, मान्य संत, धर्म गुरु, ये किसी का हो, वो पैर छुआने, उनके पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। और जिसका पैर छुआ जा रहा है उसको चाहिए कि छोटे के सर पे हाथ रखे और बराबर का सम्मान देने हेतु उठा कर के गले से लगा लेना चाहिए। जैसे लग रहा है कि वो तुम्हारा पैर छू रहा है, लेकिन वो सम्मानित व्यक्ति है, तुम्हारे सम्मान में पैर छू रहा है, तो उठा करके उसको पैर छूते हुए भी हाथ मिलाएं या हृदय से लगा करके अभिवादन देना चाहिए, ताकि उसको भी समाज में ये ना तुम फील हो पाए कि अरे वो तो सम्मान दे रहे थे, तुम्हारा पैर छू रहे थे और तुमने 4 लोगों में दिखा देखो मेरा पैर छू रहा है। ऐसा नहीं होता है, उसको उठा करके दिखाना ही नहीं, ये इनका बड़प्पन है, लेकिन हम इनके पैर छुआने योग्य नहीं हैं। ऐसा संबोधन करना चाहिए लोगों से ऐसा। तो इससे क्या होता है, प्रोत्साहन। और जो कोई अनुज है, कोई शिष्य है, तो पीठ थपथपा करके उठा करके उसको आशीर्वाद देना चाहिए। कोई श्रेष्ठ कार्य करने के लिए युवाओं को पीठ पर हाथ रख करके कि हाँ बहुत आगे बढ़िए, उसको शाबाशी दीजिए। किसी से हाथ मिलाना, हाथ जोड़ना, पैर छूना और स्पर्श सम्मान में अगर आप असमर्थ हों, तो सभा में हो, मार्ग में हो, राजा के मंदिर में हो, देव सभा में हो, सत्संग में हो, भजन में हो, सार्वजनिक जगहों पर हो, तो ऐसी जगह असुविधा होती है। जैसे कोई मंदिर में किसी के पैर नहीं छुए जाते हैं, गुरु के सामने किसी के पैर नहीं छूना चाहिए, देव प्रतिमा के सामने पैर नहीं छूना चाहिए। अब कहीं कहीं होता देखा, कहीं कथा चल रहा है, सत्संग चल रहा है, मीटिंग चल रही है, तो उसमें माताओं की ज़्यादातर आरती और होती गई और पहलगी, तो या तो आप समय से पहले जाइए क्योंकि आप छोटे हैं। अगर आपसे बड़ा वहाँ पहुँच चुका है और उसके बाद में जाकर के आप चरण बंदन आरंभ करते हो, तो होता क्या है कि सबकी नज़रें देखोगे मीटिंग में तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी। तो वहाँ पर नज़रों से झुक करके प्रणाम करके जहाँ जगह मिले उस जगह पर बैठ जाओ। अगर वो उसको बुरा भी नहीं मानना चाहिए उस जगह पर कि अगले वो फलाने दुल्हन आई पैर नहीं छुए या वो नहीं छुए। अब नज़रों से प्रणाम करके वहाँ बैठ जाना चाहिए और जब समय मिले तब एक अपना पैर छूना, या जब उनके पास बात करने जाएं, अपनी कोई अन्य बात आरंभ हो तो सबसे पहले अपना अभिवादन जो बाकी है। लेकिन गुरु के प्रति ये बात लागू नहीं होती। आप कितनी भी सभा में बैठे हों, कितने भी लोगों में बैठे हों वहाँ पर, लेकिन जहाँ आप बड़प्पन अपने आप को मान रहे हो कि हम बड़े हैं, बड़प्पन है, तो वहाँ पर आप संकोच कर देते हो, वहाँ आया गुरु जी प्रणाम ऐसे करके, तो वहाँ पर अभी श्राप लग जाता है। जो स्तुति गाते हैं रामचरितमानस में भी अपने आप को महान बना लिया, शंकर जी के मंदिर में शिव जाप करने लगा, अपने गुरु को एक छोटा सा पुरोहित तुच्छ समझा, आए होंगे शिव जी नाराज हो गए, या अजगर हो जा। तो गुरु का अपमान देवता भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो भजन में, जप में कहीं भी जाएं तो जा कर के चुपचाप बैठना भी नहीं होता है। छोटी छोटी बातें हैं कि जाके चुपचाप बैठ गए तो वो गलत है, और जाके सबके एक तरफ से पैर छूना शुरू किए तो वो सभा में असभ्य लगता है। तो सबकी जय बोल के सबको प्रणाम कर लीजिए मुंह से, और प्रणाम करके आप अपना बैठ जाइए। फिर जब बातचीत आगे आरंभ होगी तो उसमें अपने हिसाब से कर लीजिए। जैसे नमस्ते है, राधे राधे है, सीताराम है, जो संबोधन आपके यहाँ चलता है। सार्वजनिक सम्मान कैसा होता है, पंगति भेद ना करें,
कहीं भी सभ्यता में जा रहे हो, चाहे खाना खाने, थाली उठाने, बर्तन, समाज में देखना चाहिए भीड़ लगी हो, घुसते हुए तोड़ते हुए आगे चले गए, असभ्य माना जाता है। पंगत ये सभी के लिए है, टूट पड़ते हैं बिल्कुल। पंगत का भेद न करें, और जहाँ पर 2-4 लोगों से ज़्यादा बैठे हों, आपकी आवाज़ सीमित होनी चाहिए वहीं तक। खूब तेज तेज हंसना, बोलना, ताड़ी पीटना, हा हा हो करना, ये सार्वजनिक स्थान पे असभ्य माना जाता है। आपके शब्द सार्वजनिक रूप में उतने तेज अच्छे लगते हैं जितने कर्णप्रिय हों। आप दूसरा वाला असहज ना हो, ऐसा ना लगे कि वो अपने आप को, तुम तेज़ तेज़ बोल रहे हो तो अगला सुनने लगेगा कि आप, होता भी क्या है कभी कभी ज़्यादा सब लोग बैठे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग अपनी बात तेज़ बोल करके प्रस्तुत करते हैं कि लोग समझ जाएं। इसका मतलब अगला बहरा है, तुमको ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए तुम तेज बोल करके अपनी बातें उसको मनवाना चाह रहे हो। तो आपकी उपस्थिति कहने का मतलब है समाज में 4 लोगों में ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को सहज अनुभव होना चाहिए। असहजता का अनुभव आपकी उपस्थिति अगर कहीं कर रही तो उस सभा के आप अच्छे व्यक्ति नहीं माने जाओगे। आपके माध्यम से प्रयास ये होना चाहिए कि आजकल तो व्यवहार ऐसा हो गया है कि हम जिससे हमारा लाभ होता है उसी से हम व्यवहार रखते हैं, बाकी तो मोबाइल में हमारे नंबर उन्हीं के सेव होंगे जिनसे हम दिमाग में रखते हैं इनसे मेरा कभी काम लग सकता है, या जिससे मेरा काम हमसे किसी काम लगता है उसका नंबर हम नहीं सेव करते हैं, तो है ना। तो आपके माध्यम से उसे लाभ होना चाहिए, ऐसे कर्म करना चाहिए। लाभ ना हो तो आपके द्वारा किसी का मनसा वाचा कर्मणा से हानि भी नहीं होनी चाहिए। कष्ट न हो, किसी कष्ट, दुख, अशांति का कारण आप स्वयं न बने।